हेलो दोस्तों, मैं दिलप्रीत सर आज आप लोगों के लिए एसएससी पेट जिसका पेपर 28-29 तारीख को है उसमें पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में यही तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट पूरा ग्राफ जो होता है वो 20 नंबर का पूछा जाता है। उसमें से मैं उसका एक खंड पाई चार्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये पाई चार्ट 5 नंबर आपको देके जाएंगे। मैं पूरे गारंटी के साथ तो नहीं, फिर भी यही प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। जो प्रश्न लिखा गया बहुत होगा, केवल यहाँ पे नाम बदल दिया जा सकता है, अंक बदले जा सकते हैं, लेकिन तरीका यही है प्रश्न पूछने का। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर 28-29 तारीख को मुझे लगता है पूछा ही जाए। एक इस प्रश्न में कहा है, यहां से कहा है दिए गए पाई चार्ट में देश में कुत्ते, बिल्ली, गाय और बकरियों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मतलब जो ये पाई चार्ट ये दिख रहा है, ग्राफ आपको दिख रहा है, एक देश जैसे मान लीजिए पाकिस्तान जो देश है उसमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, कोई भी देश हो चाहे हिंदुस्तान, उसमें इसको बताया गया है। एक देश है जिसमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी इनकी संख्या परसेंटेज में दे दी गई है। इतने प्रतिशत कुत्ते हैं, सबसे अधिक कुत्ते ही हैं, फिर बिल्ली है, बिल्ली के बाद गाय है, गाय के बाद बकरी। इसको देने के बाद नीचे लिख दिया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ग्राफ को पढ़कर दीजिए। ग्राफ को पढ़ करके हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इसमें पहला प्रश्न पूछ लिया है, कुत्ते और बकरियों की संख्या, ये रहा कुत्ता, ये रही बकरी, कुत्ते और बकरियों की संख्या बिल्ली की संख्या से कितना ज्यादा है। अगर इसको हम मान लें कुत्तों की संख्या है, ये बकरी की संख्या है, तो बिल्ली की संख्या से कितना ज्यादा है। जब कभी भी से जिसके नीचे से जिसके बाद से आता है उसको हम नीचे लेके जाते हैं, जितना ज्यादा कम होता है उसको ऊपर गुणे 100 अपने आप निकल के चला आता है कितना ज्यादा है। अब इसको मान ले हम नॉर्मली, ये केवल संख्या है। यहां से जब इसको मान करेंगे कुत्ते और बकरियों की संख्या, कुत्ते और बकरियों को मिला दो, कुत्ता प्लस बकरी, कुत्ता प्लस बकरी, और यहां से बिल्ली, बिल्ली से तो कुत्ता 55% है, 55 प्लस बकरी 5, 55 5 60 और बिल्ली इधर से 30। अब 30 से 30% ज्यादा है, 30 ज्यादा है, 30 से 30 ज्यादा है। जितना ज्यादा रहता है यहाँ से अगर प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ से निकल के आता है 30 जितना ज्यादा रहता है, और जिससे ज्यादा रहता है 30 से ज्यादा है गुणे 100%, मतलब तुरंत 100 से गुणा। 30 से 30 ज्यादा है, 30 से 30 को कैंसिल, कितना ज्यादा है 100% ज्यादा है। कितना प्रतिशत 100%। अब ऑप्शन में अगर 100 होगा तुरंत मारो, आगे बढ़ जाओ, 100 दिया गया है, 100% है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब दूसरे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, इस आरेख को देखते हुए कहा है इस आरेख के अनुसार बिल्ली और गाय, ये रही बिल्लियां, बिल्ली और गाय की कुल संख्या, बिल्ली और गाय की कुल संख्या अर्थात बिल्ली और गाय को मिला दो, बिल्ली और गाय को क्या करो मिला दो, बिल्ली प्लस गाय, बिल्ली और गाय की कुल संख्या, बिल्ली प्लस गाय, बिल्ली गाय को मिला, बिल्ली 30 प्लस 10 इनकी कुल संख्या 40 हो गई, 40%। बिल्ली और गाय की कुल संख्या तथा कुत्ता और बकरी, मतलब कुत्ते और बकरी की संख्या के अंतर, मतलब कुत्ता और बकरी की संख्या का अंतर, कुत्ता और बकरी इनकी संख्या का अंतर मतलब घटाना, बड़े वाले को छोटे वाले को, तो बकरी
की संख्या का अंतर, मतलब 55% डिफरेंस 5 इनका अंतर अर्थात 50% का अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्यों, तो यहाँ पे अनुपात लगाओ, अर्थात 40% अनुपाते 50%, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, 4:5। हमसे अनुपात पूछा था, अनुपात कितना होगा, 4:5। अब एक ऑप्शन में 4:5 होगा। देखो हमें लगता है पहले ही ऑप्शन मिल गया 4:5, पहले ही सही है 4:5। इतना सिंपल सिंपल लट्टू जैसे प्रश्न पूछ लेंगे तो आप कितने अच्छे से इसको करके आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कठिन प्रश्न पूछेगा। ये है अब आपके लिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। 2 प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे चुके हैं, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न थे। अब हमसे तीसरा प्रश्न जो है पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न का है बिल्ली प्रतिशत के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। अब अगर ये वैल्यू पूरे वृत्त जो होती है, एक वृत्त में आप लोगों को पता है 360 अंश का कोण, मतलब इसे गोल 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 घूम के फिर से वहीं जहां से शुरू करते हैं वहीं से पूरा एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश का कोण, अर्थात इस पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण है। तो हमसे बिल्ली प्रतिशत का कोण पूछ रहा है। ये पूरी वैल्यू जो है 360 की है, तो जितना पूरा परसेंटेज है, पूरा 100% का अगर प्रतिशत में चलता है तो 100%, अगर डिग्री में चलता है पूरा 360, अर्थात जो 100% है, 100% है, पूरे 360 के बराबर होगा, 360 डिग्री के। हमसे डिग्री पूछा है, कितने बिल्ली के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, या बिल्लियों की जो संख्या है कितने प्रतिशत के कोण में, कितने डिग्री के कोण में है। यहाँ से 100% बराबर 360, अगर 1% बराबर निकालेंगे गुणा इधर जाएगा भाग, 360/100, 0 0 कट गया, 36/10, इससे ज्यादा मत काटिए। अब बिल्ली का पूछा तो बिल्ली का लिख लीजिए, बिल्ली का प्रतिशत कितना, बिल्ली का डिग्री कितना होगा, बिल्ली 30 है, 30% है, 1% की वैल्यू हमें पता है 36/10, तो 30 गुणे 36/10, 0 0 कट गया, यहाँ से 36 18 की 8 से लगाइए, 3 त्रिका 9 10, 108 डिग्री। बिल्ली जो है इस पाई चार्ट में बिल्ली जो है उसके बीच का जो कोण है वो कितना है, 108 डिग्री। ऑप्शन में ए में 48 98 110 108, ये रहा 108 डिग्री के कोण में बिल्ली है। चौथा प्रश्न, ये है चौथा प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे कहा है कुत्ते, बिल्ली, गाय और बकरियों की कुल संख्या 5 लाख, अब सब मिला के हमको दे दिया गया। कुत्ते, बिल्ली, गाय और बकरियों की संख्या कुल 5 लाख है। तो देश में कुत्तों की संख्या, देश में कुत्तों की संख्या कितनी है, वही कुत्ता पूछ लिया, पूरे देश में कुत्तों की संख्या कितनी है। अब हमें कुत्तों की संख्या बताना है कितनी है, पूरी संख्या दिया गया है। पूरा ये जो वृत्त बना है 100% का, अर्थात 100% की वैल्यू हमें दे दी गई है। 100% की वैल्यू है 5 लाख। पूरा मिला के पूरी जो कुत्तों, बिल्ली, गाय, बकरियों की संख्या है देश में वो कितनी है, 5 लाख। पूरा 100% था, 100% के बराबर 5 लाख, 0 से 0, 0 0 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू आ गई 5000। तो हमसे पूछा कुत्ते कितने प्रतिशत है, कुत्तों की संख्या कितनी है देश में, तो कुत्ते 55% है, 55% इसकी संख्या निकालो, 1% की वैल्यू 5000, 55 गुणे 5000, गुणा कराओ 55, 25 की 5 से लगा दो, 55 25 25 2 27, 3 0 है तो 3 0 1 2 3। अब जल्दीबाजी मत करना, धीरे धीरे देख करके आंसर को फिर टिक करना, नहीं तो एक का बजाय गलती से 2 लिख गया तुरंत मार दो, पहला मिला पहले से। इसीलिए आराम से पहले देखो, 2,75,000 कहाँ है, 1,75,000 है, इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसे गड़बड़ होगा। 1,75,000 है, ये देखो 2 इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें एक 0 कम है, इसमें केवल 2 0 है। ये जब इस पर पहुंचोगे 2,75,000 एक पूरा पूरा होगा, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही पूछा था कुत्तों की संख्या कितनी होगी, कुत्तों की संख्या 2,75,000। देश में कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, बच के रहना। अभी अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न, 13 व्हाइट बोर्ड पर।
इस प्रश्न में हमसे पूछा है यदि बिल्लियों की संख्या 90,000 है, बिल्लियों की संख्या 90,000। अभी तक कुत्तों की संख्या दिया, पूरी संख्या देकर कुत्ता पूछा था। अब हमें बिल्लियों की संख्या देकर के गाय और बकरियों की संख्या में अंतर पूछ लिया है। बिल्लियों की संख्या 9,000, बिल्लियों का जो प्रतिशत है 30% में बिल्लियां हैं, इनकी जो संख्या है वो 90,000। 30% बराबर 90,000। बिल्लियों की संख्या 90,000 अर्थात 30% बराबर 90,000। 0 0 कटा, 3 के 3 3 का 9, 1% बराबर 3,000 अर्थात 1% की वैल्यू 3 आ गई। अब हमसे गाय और बकरियों का अंतर, गाय डिफरेंट बकरी है। अब गाय जो है 10% है, इसका अंतर बिल्ली, बिल्ली को, बकरी 5% है, 5%, दोनों का अंतर 10 में से 5 गए 5%। अब 1% की वैल्यू हमें पता है 3,000, तो यहाँ से 5 गुणे 3,000, यहाँ से 5 3 15, अर्थात इनका गाय और बकरियों के बीच का अंतर 15,000 का आ गया। इनकी संख्या का अंतर कितना आया 15,000। एक विकल्प 15,000 होगा ही होगा। ये देखो विकल्प नंबर 1 पहले विकल्प सही हो गया 15,000। ये तो एक मतलब पाई चार्ट का एक प्रश्न हो गया। ऐसे सेम टू सेम आपको पेट में मिलेगा पाई चार्ट का प्रश्न देखने के लिए। इसके बाद बारी आती है आयत आरेख। अब मैं दूसरा प्रश्न वाला लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न लेके आ चुका हूं। दूसरे प्रश्न का जो चित्र है वो आयत चित्र है। इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्न 6 से 10 तक किसी स्कूल के विद्यार्थियों के 3 वर्षों के परीक्षा परिणाम दिए गए हैं। निम्न आयत चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछ लिया गया, देखो आयत चित्र दिया गया, इसमें विद्यार्थियों की संख्या और 2006 3 वर्ष 2006 2007 2008 3 वर्षों के परीक्षा परिणाम दिए गए हैं। कौन से बच्चा, कितने बच्चे फर्स्ट श्रेणी में पास हुए हैं, कितने सेकंड श्रेणी में पास हुए हैं, कितने थर्ड श्रेणी में, कितने फेल है, कुछ नालायक फेल हो जाते हैं। इसे मतलब कौन से प्रथम श्रेणी टॉप लेवल के अव्वल बच्चे कौन से हैं, कौन द्वितीय श्रेणी में, कौन तृतीय श्रेणी में और कौन फेल है, नालायक होंगे कुछ। तो वही दिया गया है 2006 2007 2008। पहला प्रश्न हमसे पूछ लिया वर्ष 2007 में कितने प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी मतलब लायक बच्चों की बात कर रहा है, अव्वल बच्चों की बात। और सन 2007 ये रहा, इसी 2007 की चर्चा कर रहा। सन 2007 में कितने प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 2007 ये रहा, 30 बच्चे कितने प्रतिशत, कितने 2007 कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 30%, 30 छात्र हैं, छात्रों की संख्या 30 है, 30 छात्र कितने, इसको हमको परसेंटेज में प्रथम श्रेणी के जो पास बच्चे हैं वो 30 हुए, इसको प्रतिशत में। जैसे अब पूर्णांक तुम्हारा मान लो पेपर है 70 नंबर का पूरा या 100 नंबर का पेपर है पूरा, 100 में तुम पा गए 80 नंबर। अब तुमसे पूछ रहे तुम कितना परसेंट मार्क्स पाए, तो जितना पाते हो उसको ऊपर, जितने में से पाते हो उसको नीचे गुणा करते हो 100 से, परसेंटेज बदल जाता था, अर्थात 80% पाए हो। वैसे इसमें जितना बच्चे हैं, कुल बच्चे मतलब जितना पूरा बच्चे थे, पूरा बच्चे और उसमें से प्रथम कुछ हुए हैं, तो पूरा जो परिणाम होगा वो नीचे और जितना पास हुए वाला ऊपर। पूरे बच्चे, अब पूरे बच्चे निकाल लो कितने हैं इस 2007 के कुल बच्चे, 2007 के कुल बच्चे जो हैं वो 30 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 40, यहाँ से 40 0 0 0 6 4 10 6 16 16 3 19 190, कुल बच्चों की संख्या 190 है। अब जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं वो 30 हैं, तो यहाँ से 30 बटा 190, अगर इसको प्रतिशत बनना है 100 से गुणा कर डालो, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 300 बटा 19
19 से भाग दो, 19 के 19, यहाँ पे बच गया 11, 11 इधर जाएगा, 19 पचे 95, 19 पंचे 95, इधर 11 गया, 110 हुआ, मतलब 5 उसमें बचा हुआ है, नहीं तो भाग 5 उसमें बचा हुआ है, उसके बाद 10 उसमें, 15 सही 15/19%। या भाग देकर नहीं आ रहा तो भाग देकर के चेक कर लो, 300 भागे 19, 19 1 के 19, यहाँ से आ जाएगा 11, 0 उतारोगे 19 पंचे 95, यहाँ से बचेगा 10, 10 में से 5 गए 5, इधर बचा 10, 10 में से 1 15, खत्म। यहाँ पे जो आता है वो सही बटे, जो शेषफल बचता है ऊपर, जो रहता है वो नीचे। 15 सही 15/19, जिस विकल्प में 15 सही 15/19% होगा वही विकल्प सही होगा। अर्थात प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या है 15 सही 15/19%। 7वां प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर है। 7वें प्रश्न में कहा है वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। 2008 ये रहा 2008, इसमें उत्तीर्ण ये नालायक फेल है, जो सबसे ऊपर है वो फेल है, जो 3 श्रेणियों तक है वो प्रथम द्वितीय तृतीय बेकार है लेकिन फिर भी पास हो गए हैं। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा, उत्तीर्ण पहले उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले हम संख्या निकाल लें। उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या होगी 60 + 70 + 50, यहाँ से निकल के आएगी 0 0 0 7 5 12 6 18 180। कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या जो होगी वो निकल के आएगी, इसी में 60 और बचा है, 60 और जोड़ दो, 180 + 60, ये तीनों थे, ये बचा था 60 और जोड़ दो 240। अब इन्हीं का प्रतिशत पूछा, कुल इतना है, इतने में से इतने पास है, मतलब पूरा अंक नीचे, 240 नीचे, और ये जो पूछा है उसको जितना मिला ऊपर 180 गुणे 100 से परसेंटेज अपने आप निकल के चला आएगा। 0 0 कट गया, 36 18 6 चौक 24 25 चौका 100, 25 के 75% विद्यार्थी 2008 में उत्तीर्ण हुए हैं, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए आ चुका है। इस प्रश्न में सबसे निहायती सरल, इतना सरल प्रश्न अगर पूछ ले तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है। देखिए यहाँ से कहा है वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, केवल देख के बताना, इसको देख लो 2006 में पहुंचे, इन रहा 2006। अब इस 2006 में तृतीय श्रेणी, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 60, एक विकल्प में 60 होगा, 60 मार दो, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 60। तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 60 है, अर्थात विकल्प ए सही है। इतना सरल प्रश्न पूछ ले तो आप लोगों के भाग निकल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां प्रश्न एकदम सरल था, लेकिन 9वें में थोड़ा सा आप लोगों को घुमा दिया। जब सरल देगा, सरल के बाद कठिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे इसमें कहा है किस वर्ष में विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा। सर्वश्रेष्ठ परिणाम का मतलब किस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो सभी वर्षों को पहले हम 2006 के लिए ले लेते हैं, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं 2006 के लिए। 2006 में पहले कुल विद्यार्थी, कुल अगर कुल निकालोगे तो यहाँ से 30 + 60 + 60 + 20, कुल निकल के आ जाएगा 0 0 0 0 6 2 8, अच्छा 12 2 14 14 3 17, 170, या 6 3 9 9 6 15 15 2 17, 170 कुल हो गए। उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, उत्तीर्ण होने वाले केवल प्रथम द्वितीय तृतीय, मतलब 60 + 60 + 20, 60 60 120 140, उत्तीर्ण होने वाले 140, अगर प्रतिशत निकालोगे तो पास 140 बटे कुल 170 गुणे 100,
जीरो जीरो कैंसिल हुआ, ये आ गया 1400/17, 1400/17। अगर भाग दोगे तो ये लगभग आएगा 1400/17। ऐसे छोड़ दो इसको, अब आगे निकालो, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा होगा वही लगभग सेम। अब 2007 के लिए निकाल लो कुल विद्यार्थी, 7 के लिए निकालोगे तो 7 के लिए 40, 100 इधर से हो जाएगा, देखो 40 + 60 + 60 + 30, ये निकल के आ जाएगा 100 इधर से 160, 160 30 190, 190। अगर उत्तीर्ण निकालोगे तो उत्तीर्ण में आ जाएंगे, ये उत्तीर्ण निकल के आ जाएगा वही 60, 40 छोड़ दो, 60 + 60 + 30, 60 60 120, 150 150, तो 150/190 × 100, 0 0 कट गया, ये आ गया 1500/19। अब मुझे लगता है भाग दिए बिना काम होने वाला नहीं है। यहाँ से हो जाएगा 17 7 119 हुआ, 17 8 बार लेके जाओ, 119 136, 8 बार जाएगा, 17 8 136, 36 यहाँ 4 बचे, 17 दूना 34 दशमलव, यहाँ पे 17 दूना 34, 6 बचा 0, 17 3 51, लगभग इतने प्रतिशत आ जाएंगे। इसमें जब भाग दोगे 19 19 25 95 19 114 हो जाएगा, इधर से 19 फिट कराओ, यहाँ से देखो काटोगे तो 19 19 छक्के यहाँ से जाएगा, 19 सत्ते, 19 सत्ते जाएगा, 19 सत्ते लेके जाओगे 135, 135 जब लेके जाओगे तो बच जाएगा 17 17 यहाँ पर लगाओगे 170, 19 8, उसके आगे दशमलव में कुछ जाएगा, अर्थात इससे कम ही है, इसका परिणाम कुछ कम सही है। उसके बाद वर्ष 2008 के लिए निकालो, 2008, जब 2008 के लिए निकालोगे कुल जब जोड़ोगे तो कुल इधर से आ जाएगा 60 + 60 + 70 और +1 50, पूरा मिला के आ जाएगा 240। और जब 240 आएगा उसके बाद उत्तीर्ण निकालोगे, मतलब कितने उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण जब निकालोगे तो वही 60 छोड़ दो, 60 + 60 + 60 + 70 + 50, ये आ जाएगा 180, तो यहाँ से 180, उसके बाद 240 × 100, 0 0 कट गया, यहाँ से काटोगे 36 18 30, इधर काटोगे तो कट जाएगा 6 4 24 4, 2 दूनी 4 हुआ, 15 दूना 30, 2 पंचे 10, 15 5 75%। इसमें 75% उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं, इसमें 78%, लगभग 78 कुछ है प्रतिशत। इसमें 2006 में 82.3%, अर्थात 82 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी किस वर्ष में है? 2006 में। तो सबसे अच्छा परीक्षा परिणाम किसका होगा? 2006 का। वर्ष 2006 का जो परीक्षा परिणाम होगा वो सबसे अच्छा होगा। अंतिम प्रश्न ये आप लोगों के लिए है। इस अंतिम प्रश्न में पूछा है 2007 में द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले छात्रों का 2008 में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले छात्रों से अनुपात ज्ञात करो। 2007 के पास हम पहले पहुंचेंगे। 2007 का द्वितीय श्रेणी, 2007 का द्वितीय श्रेणी में 60 विद्यार्थी। 2007 का सेकंड श्रेणी में जो विद्यार्थी हैं वो है 60 विद्यार्थी। यहाँ से 60 का अनुपात जो कहा है प्रथम श्रेणी 2008 में प्रथम श्रेणी में पास होने 2008 ये रहा 2008 में प्रथम श्रेणी 2008 में प्रथम श्रेणी 50 विद्यार्थी पास हुए, तो इसी का अनुपात निकालना है। 60 अनुपात 50 अर्थात अनुपात में 0 0 कट गया, 6 अनुपात 5। इनके बीच का अनुपात कितना आ गया? 6 अनुपात 5। यही अनुपात बताना आपको था। तो देखो विकल्प नंबर 2 में या बी में लिखा गया 6 अनुपात 5। अनुपात निकाल के रखना था, तो 6 अनुपात कितने हो गए? 5। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर ये प्रश्न समझ में आए होंगे तो बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ यही प्रश्न पेट में पूछे जाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट आप लोग अभ्यास अच्छी तरीके से कर लीजिए। और क्योंकि प्रश्न कठिन सरल दोनों प्रकार के थे, अगर कठिन ही ना हो तो जीवन किस काम का, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, क्या मजा है जीने, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। आप लोग चालो ये प्रश्न की क्या औकात है, आप लोग को वैसे ही आने लगेंगे। थैंक यू।